उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 2 दिन पहले तक सुशील चौधरी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सुशील चौधरी ने एक जनसभा के दौरान भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को बुराड़ी के जगतपुर गांव की गली नंबर 5 में भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। मनोज तिवारी के जगतपुर गांव पहुंचते ही सुशील चौधरी और उनके गांव के समर्थकों ने पटाखे चलाकर और फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। समारोह में मुख्य रूप से सुशील चौधरी ने मंच का संचालन किया और गांव के लोगों की कई मांगों को मनोज तिवारी के समक्ष रखा। इस पर श्री तिवारी ने अपने संबोधन के दौरान गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने मौके पर भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार सुशील चौधरी के समर्थन को लेकर वह किस तरह से देखते हैं, उनके समर्थन और गांव के लोगों के समर्थन को लेकर जब श्री तिवारी से टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया कि आखिर गाँव के लोगों के लिए उनकी क्या भविष्य में योजना है और गुर्जर समाज के समर्थन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जगतपुर का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ करीब 400 की संख्या में गुर्जर समाज और कुछ अन्य समाज के लोग भी, इन लोगों ने हमें समर्थन दिया और मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मनोज तिवारी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबका समर्थन झुकता जा रहा है। और जो मूल भाव है कि लोग भारत का विकास चाहते हैं और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि लोग बुला बुला करके भी अपना समर्थन दे रहे हैं और मैं इसे अपना भाग्य समझता हूं। जमुना बैंक का आपने आया मामला क्या है? जमुना बैंक, जमुना जी बहुत बिना किनारों के बहती है। जो किनारे हैं वो साल भर में कभी बाढ़ आ जाए तो शायद टच हो जाए, अदरवाइज जमुना जी 50 मीटर में बहती है। इसलिए हम एक योजना पे काम कर रहे हैं जिसमें यमुना जी का नया बैंक बने और यमुना जी को दिल्ली के गिरते हुए नालों से अलग कर दिया जाए, नालों की अलग एक नहर बन जाए, तब हम उसको एसटीपी प्लांट से क्लीन करने में भी आसानी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो पूरी दुनिया के लिए दर्शनीय होगा, और मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट आने पर हम ये कर सकते हैं। कल तक आपके सामने लड़ रहे थे, आज आपके साथ हो गए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कितना आप इनका मतलब बारिश में? क्योंकि सुशील भाई को हमने बड़ा एक संजीदा इंसान देखा, ये राष्ट्रभक्त आदमी है, और मुझे लगता है कि उनकी जो मूल भावना है, पहले तो लड़ते भी, लेकिन एक देशद्रोह का आरोपी जब हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने को दे दिया कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, तब सुशील भाई ने, उनका अंदर का राष्ट्रवाद जागा और उन्होंने कहा कि हम थोड़ा भी नुकसान नहीं होने देंगे, और उन्होंने हमें समर्थन दे दिया। आज इंडिया समाज का जो है बहुत बड़ी बैठक हुई है, तो इसे आप जो है कितना आप इसको जो है कि अपना सफलता मानते हैं? ये जो गुर्जर समाज की बैठक है, इसमें लोनी से लेके और जगतपुर से लेके पूरे जो जहाँ डेढ़ा गोत्र के लोग हैं वो सभी लोग भाग लिए हैं, और उन लोगों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि हम भारत माता की जय के साथ थे, भारत माता की जय के साथ हैं और भारत माता की जय के साथ रहेंगे। टुकड़े टुकड़े का भाव, उसे नेस्तनाबूद करना है, मुझे आज के कार्यक्रम का मूल भाव लगा। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि उनके पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी को लालच देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया गया है, और सुशील चौधरी पर भी आरोप लगाते हुए निशाना साधा था कि उन्होंने पार्टी के साथ दगा किया है और वे भाजपा के हाथों बिक गए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब सुशील चौधरी से भी जानने का प्रयास किया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। चुनाव लड़ रहे थे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप जीत गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो खुद टिकट बेच के दिए हैं, मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए थे तब उन्होंने टिकट दिया। वो अपनी कुर्बान में जाके मैंने देशभक्ति के लिए और भाई मनोज तिवारी जी को समर्थन दिया है, पार्टी ज्वाइन की। मैं पहले भी बीजेपी में था और आज भी बीजेपी में। ये शख्स वो है जो मुझे बीजेपी में लेके आए थे 89 के अंदर, ये खड़े। ठीक है जी, मैं ऐसे आरोपों को, निराधार आरोपों को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। ऐसी ओछी राजनीति उन्होंने की है। उन लोगों ने मेरा नॉमिनेशन तक का रद्द कराने की कोशिश की। पहले उन्होंने टिकट दिया, फिर नॉमिनेशन रद्द कराने की कोशिश करी और एक दबाव के तहत, और उन्होंने पैसे भी लिए, अन्य पार्टियों से पैसे भी लिए मेरे नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए। दूसरी चीज ये कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं साबित कर दूंगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने अपनी मर्जी से अपने गांव समाज में बैठ करके समर्थन दिया, समाज के साथ बैठ करके मैंने समर्थन। मैंने पार्टी चेंज की है अपने समर्थन से और अपने गांव के समर्थन से, बुजुर्गों के साथ बैठ करके समर्थन दिया। ये नहीं कि मैंने अपने आप समर्थन दे दिया। मुझे गांव वालों ने चुनाव लड़ा था, मुझे गांव वालों का आदेश था कि भाई हमें समर्थन करना चाहिए, हमें टुकड़े गैंग का समर्थन नहीं करना। सर सुनिए, हमें कन्हैया का समर्थन नहीं करना है, हमें देश का समर्थन करना है और देश का समर्थन मैंने किया है। ये तो सब चलता रहता पार्टी में। हमारे गुर्जर समाज के 12 गांव में 12 गांवों के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने एकजुट होकर के कहा है कि हम कन्हैया कुमार को वोट डालने नहीं जा रहे हैं। पूरे जगतपुर गांव की बात कर रहा हूँ मैं। जगतपुर गांव से एक वोट बीजेपी को जाएगी, भाजपा को जाएगी, नागरिक को वोट नहीं जाएगी। मैं अपना आपके जो पहले अध्यक्ष जो आप पार्टी में थे, उन्होंने अपील करी है कि वोट दें नागरिक को। मैं भी अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नागरिक को वोट न दे। मेरा आज का जो मेरा वो है, मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की है और गांव के बीच में खड़े होकर के बीजेपी ज्वाइन की है। अब हमारा जो सिंबल है वो कमल का फूल है। जगतपुर गांव में जिस तरह मनोज तिवारी के समर्थन में सुशील चौधरी ने इस चुनावी जनसभा को लेकर मोर्चा संभाला और मनोज तिवारी के पक्ष में समर्थन देने का ऐलान करने के बाद वह काफी उत्साहित और गदगद थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 मई को जब चुनाव होंगे और आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी को नागरिक चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था, अब आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नागरिक चुनाव चिन्ह पर मतदान की अपील कितनी कारगर साबित होती है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। मनोज तिवारी भैया को जाएगी, जाएगी, जाएगी। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, दिल्ली का शेर मनोज तिवारी।